अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। एक क्लासिकल ड्रामा है, इसकी हम समरी करेंगे उर्दू में कि इसमें जो है ऑस्कर वाइल्ड जो इसका राइटर है, ड्रामाटिस्ट है, उसने क्या पैगाम देने की कोशिश की है, कैसा ये ड्रामा है। ये ड्रामा बहुत फ़नी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके जो हैं दो मेन करैक्टर हैं, एक का नाम है जैक वर्दिंग और दूसरे का नाम है एल्जर्निन मोनक्रीफ। अब ये दोनों जो लोग हैं ना, ये आपस में बहुत गहरे दोस्त हैं, बहुत अच्छी इनकी फ्रेंडशिप है। लेकिन ये लोग जो है ना, एक डबल पर्सनैलिटी रखते हैं। मतलब इन्होंने, इनके रियल नेम कुछ हैं, लेकिन इन्होंने अपने जो हैं फ़र्ज़ी नेम जो होते हैं ना, वो ख़ुद को हाइड करने के लिए या कुछ और जो है शो करने के लिए अपने एक दोहरे जो है ना नाम रखे हुए हैं। और वो जो नाम दूसरा है ना, वो दोनों ने अपना नाम जो फ़र्ज़ी नाम रखा हुआ है, वो उसका नाम अर्नेस्ट है, जो कि हमारे ड्रामा में के वर्ड में आता है ना, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। तो इन दोनों ने, यानी इसका असल नाम एक का तो जैक है, दूसरे का अल्जर्निन है, लेकिन उन दोनों ने अपने फ़र्ज़ी नाम रखे हुए हैं जो कि अर्नेस्ट है। अच्छा जी, अब जो जैक वर्दिंग है ना, उसने अपना नाम क्यों ये रखा है? क्योंकि वो ना एक नवाब है और वो जो है ना गाँव में रहता है, और जब उस गाँव की ज़िंदगी से उकता जाता है, तंग आ जाता है ना, तो फिर उसका दिल करता है कि वो ना शहर की तरफ शहर में चला जाए। और ना वो गाँव में से जब जाता है ना, वो झूठ बोल के जाता है कि ना मेरा ना एक भाई है जो कि बहुत गैर ज़िम्मेदार आदमी है, तो मैं ना उसका पता करने के लिए जा रहा हूँ, उसकी आदत के लिए जा रहा हूँ। तो उसने उस भाई का नाम जो है ना अपने गाँव में अर्नेस्ट बताया होता है कि मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन असल में ऐसा कोई भी उसका भाई वहाँ पे नहीं होता, वो सिर्फ जो है इंटरटेनमेंट के लिए वहाँ पे जा रहा होता है। और इसी तरह से जो है ना, जब वो उधर शहर में जाता है, शहर में जाके उसने अपना नाम बताया होता है कि मेरा नाम जो है अर्नेस्ट है। अब जो ये जैक है ना, ये जो है इसका जो दोस्त है ना अल्जर्निन मोनक्रीफ, उसकी एक कज़न है जिसका नाम है ग्वेंडोलिन फेयरफैक्स। ग्वेंडोलिन फेयरफैक्स है, उसको वो पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। अब बात करते हैं कि जो दूसरा अल्जर्निन है, जिसको एलजी भी कहते हैं, वो उस कैसे दोहरी शख्सियत रखता है, वो यानी उसने क्यों ये नाम रखा हुआ है अर्नेस्ट अपना। अब जो जैक अल्जर्निन है ना, वो क्या करता है कि ना, वो जो है शहर की ज़िंदगी से जब उसके वो उकता जाता है, शहर की ज़िंदगी से जो है ना भागना चाहता है ना, तो वो गाँव की तरफ जाता है। तो वो गाँव की तरफ जाने के लिए जो है ना, उसने अपना एक फ़र्ज़ी भाई जो है लोगों को बताया हुआ है कि ना मेरा एक फ़र्ज़ी दोस्त है जिसका नाम बनबरी है, तो वो गाँव में रहता है, तो मैं वो ना अक्सर बीमार होता है, तो मैं ना उसका पता करने के लिए जा रहा हूँ, उसकी आदत के लिए जा रहा हूँ। तो इसलिए ये बहाना बना के जब भी वो यानी वहाँ से भागना चाहता है ना, तो इस तरह वो बहाना बना के जो है ना गाँव से चला जाता है। अब ये दोनों दोस्त हैं, दोनों ने जो है ना अपने नाम जो हैं वो चेंज किए हुए हैं। एक अलग से पर्सनैलिटी जो है लोगों को इंट्रोड्यूस करवाई हुई है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के राज से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं है, इन दोनों को एक दूसरे के सीक्रेट का नहीं पता। एक दफ़ा क्या होता है कि जो जैक जो होता है ना, वो अपना सिगरेट केस ना अलजी के घर भूल जाता है, उसके यहाँ भूल जाता है। तो जब अलजी को वो सिगरेट केस मिलता है, तो उस पे लिखा हुआ होता है चचा जैक के लिए नन्ही सिजली की तरफ से। अब ये सिजली कौन है? सिजली जो है, जैक वार्ड मिस्टर थॉमस कॉर्डियो हैं, उनकी ग्रैंड डॉटर का नाम है। और ये जो अल्जर्निन का करैक्टर है ना, उसकी बिलव्ड है, मतलब वो उससे मोहब्बत करता है। तो इसके बारे में जब वो स्टेटमेंट पढ़ता है ना, उस सिगरेट केस पे लिखी हुई, तो उसको जो है ना थोड़ा शक हो जाता है कि ना कोई राज तो है इसके बारे में। तो फिर वो जब वो दोबारा उससे मिलता है ना, जैक और अलजी की जब दोबारा से मुलाकात होती है, तो वो उससे ना पूछता है कि ना ये सिजली कौन है। तो फिर वो जो है ना, जैक के पास कोई बहाना नहीं होता, तो उसे झूठ नहीं बोला जाता, तो वो जो है ना इस बात का इतराफ़ कर लेता है, इस बात को कमिट कर लेते हैं कि ना मैं इस तरह से ना मैंने अपना एक फ़ेक नेम रखा हुआ है अर्नेस्ट। और वो सारी स्टोरी जो होता है ना, अपना जो सीक्रेट होता है ना, उसके सामने ओपन कर देते हैं। और फिर उसको सिजली के बारे में बताता है कि ना सिजली एक लड़की का नाम है, जो कि ना जिसकी ज़िम्मेदारी जो थी ना उसके वालिद ने उस पे सौंपी थी। यानी पहले तो उसके वालिद ने उसकी परवरिश की थी, और जब अपनी डेथ के टाइम ना वो उसकी ज़िम्मेदारी जो थी ना मुझे सौंप गए थे। अब क्या है कि जो जैक है ना, वो जब उसके सिजली के बारे में बताता है, उसकी काफ़ी तारीफ़ें करता है ना, तो उसको जो है ना उसमें अलजी को जो उसमें दिलचस्पी होने लगती है, इंटरेस्ट वो लेने लगता है, तो उसको जो वो अच्छी लगने लगती है। और इसके अलावा फिर जब जैक उसको बताता है कि ना वो जो है ग्वेंडोलिन से मोहब्बत करता है, तो जो कि उसकी कज़न है, तो फिर जो यानी वो दोनों एक दूसरे से यानी जो रिलेट करते हैं ना, तो फिर वो दोनों को ना एक दूसरे के राज पता चल जाते हैं, इस वजह से कि ना, क्योंकि वो उसके जो है कज़न से शादी करना चाह रहा है, और ये जो उसके साथ लड़की है उससे शादी करना चाहता है। तो दोनों एक दूसरे को जो है ना अपना सीक्रेट जो है वो क्लोज जो है ना ओपन कर देते हैं, बता देते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में क्या होता है कि ना बेल बजती है, और जो लेडी ब्रैकनील और उसकी बेटी है जो ग्वेंडोलिन, जिससे जो है जैक मोहब्बत करता है, जो अलजी की कज़न है, वो एंटर होती हैं। जो एलजी जो है ना, वो इन दोनों का जो है बैठ के इंतज़ार कर रहा होता है, स्क्रीन जो है
तो उसने ना एक उनके लिए ना लेडी ब्रैकनेल को जो है ना खीरों के सैंडविच बहुत पसंद है, तो उसने उसके लिए खीरों के सैंडविच वाली जो है ना एक ट्रे तैयार कर रखी होती है, लेकिन वो उनका इंतज़ार करते करते ना उनके पहुंचने से पहले ना वो खुद ही उसको ख़त्म कर देता है। अब जो है ना फिर वो काफ़ी देर बैठते हैं, बातें वगैरह करते हैं, फिर ना कुछ देर के लिए लेडी ब्रैकनेल और अलजी जो है ना वो ज़रा कमरे से बाहर जाते हैं। तो जैक जो है ना वो उसको मौका मिल जाता है कि क्योंकि वहाँ पर ग्वेंडोलिन जो है अकेली बैठी होती है, तो वो उसके सामने जो है ना उसको प्रपोज़ कर देता है, अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है। और वो हैरान रह जाता है जब उसे मोहब्बत का इजहार करता है ना, तो आगे से ग्वेंडोलिन कहती है कि वो भी उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, और लेकिन वो उससे मोहब्बत करने की वजह ये बताती है कि मैं तुमसे इसलिए मोहब्बत करती हूँ क्योंकि मुझे ये अर्नेस्ट जो तुम्हारा नाम है ना, ये नाम बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर जो जैक होता है ना वो ये सोच लेता है कि ना अब तो वो अपना नाम जो है ना अर्नेस्ट ही रखेगा, और फिर उसको ना शादी की पेशकश करता है, शादी के लिए प्रपोज करता है। और जो ग्वेंडोलिन होती है ना उसको कबूल कर लेती है, वो भी जो है उसको प्रपोज कर ही रहा होता है, मतलब घुटनों के बल झुका हुआ होता है कि लेडी ब्रेकनर जो होती है ना वो एंटर हो जाती है दोबारा कमरे में। और उससे जैक से जो है ना उसकी पोजीशन के बारे में, उसके प्रोफेशन के बारे में, उसके बैंक बैलेंस के बारे में क्वेश्चनिंग शुरू कर देती है। तो स्टार्ट में तो जो जैक होता है ना, अच्छा, स्टार्ट में तो जो है ना वो उसका जो क्वेश्चंस के आंसर जो है तसल्ली बख्श देता है, तो सही कॉन्फिडेंटली देता है। तो लेकिन जब बाद में वो उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है ना कि तुम्हारे पेरेंट्स कौन है, वो कौन लोग हैं, तो फिर वो बताता है कि ना वो उसको नहीं जानता कि वो कौन है। लेकिन वो उसे ये बताता है कि ना उसे वो अपने पेरेंट्स का तो नहीं पता, लेकिन उसे ये पता है कि ना वो बचपन में ना मिस्टर थॉमस कार्डियो जो थे ना उनको विक्टोरिया स्टेशन है वहाँ के क्लार्क रूम में पड़ा हुआ मिला था। तो जब मैं उनको वहाँ पे मिला था ना, तो उसने ना मिस्टर जो थॉमस कार्डियो थे ना, उन्होंने मेरा नाम जो था ना वर्दिंग रख दिया था। क्यों उन्होंने ऐसा नाम क्यों रखा था? वर्दिंग जो है ना एक जगह का नाम है, और उस वक्त ना उनकी जेब में वर्दिंग के लिए ना एक बहुत आला दर्जे का टिकट मौजूद था। तो जब ये लेडी ब्रैगनेल ये सारी सुनती है ना स्टोरी उसकी, तो फिर वो जो है ना उसके रिश्ते से इनकार कर देती है और कहती है कि ना फ़िलहाल हम तुम्हारी मंगनी नहीं कर सकते ग्वेंडोलिन की और जैक की, जब तक जो है तुम्हारे पेरेंट्स का पता नहीं चल जाता कि वो कौन लोग हैं। लेकिन उसकी स्टोरी से जो उसकी असल में जो ग्वेंडोलिन होती है ना उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उससे मोहब्बत जो है उसके नाम की वजह से करती है, उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके पेरेंट्स कौन है। तो फिर वो जब उससे उसके गाँव के बारे में पूछती है ना मिस्टर ब्रैकलिन, तो उसको जो है ना वो फिर ना उसको अपना एड्रेस बता रहा होता है, तो अलजी जो होता है ना वो ज़रा साइड पे खड़ा होकर कहीं पे उनकी बातें सुन रहा होता है, तो वो जो एड्रेस बताता है ना वो जल्दी से ना उसको अपने बाजू के कफ के ऊपर जो है ना नोट कर लेता है। और जो है ना वो उसका नोट करने का मकसद क्या होता है कि वो जो है ना उस गाँव में अर्नेस्ट के नाम से जो है ना जाएगा, और वहाँ जाके ना जो सिजली कार्डियो है ना, जो उस लड़की जिसमें वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने लगा है वो जैक की बातें सुनने के बाद, तो वो कहता है कि मैं इस तरह जाके ना उससे मुलाकात कर लूँगा, खुद को वहाँ पे जाके जो है ना अर्नेस्ट शो करवाऊँगा। इसके बाद जो है एक्ट 2 स्टार्ट हो जाता है। अब एक्ट 2 में क्या होता है कि जो है ना ये जो एक्ट 2 का जो सीन है ना वो सिजली के घर पे जो है वो जो एलजी है ना वो पहुंच गया है, और जहाँ वहाँ पे जाके देखता है कि सिजली ना उसकी गवर्नेंस है जो कि उसकी केयर टेकर है, मिस प्रिज्म उसके साथ में है। और वो मिस प्रिज्म जो है ना उसे इस बात पे जो है ना तवज्जो उसकी दिलवा रही है कि ना तुम अपना जो है ना स्टडी पे फोकस करो, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। लेकिन सिजली का जो इंटरेस्ट ना पढ़ाई की तरफ इतना ज़्यादा नहीं है। तो जल्दी ना वहाँ पे एक डॉक्टर चाजुबल जिनका नाम है वो एंटर होते हैं, तो साथ ही जो है ना फिर जो मिस प्रिज्म होती है ना वो उनके साथ जो है बाहर निकल जाती हैं, सैर के लिए चली जाती हैं बाग में। तो अब फिर जो है ना वो उसको जो कि अलजी वहाँ पे आया हुआ है ना उसका भेस बदल के, तो वो उसको मुलाकात का मौका मिल जाता है, बातचीत करने का मौका मिल जाता है जिस मकसद के लिए वो वहाँ पे आया होता है। और वो जो आपस में बात करते हैं, थोड़ी देर बात होने के बाद जो है ना फिर जो है जो है डॉक्टर चाजुबल और जो मिस प्रिज्म है ना वो दोबारा जो है वापस आती हैं, और उनकी बातचीत जो है ना अलजी की और सिजली की वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद है ना थोड़ी देर बाद ही जो है ना वहीं पे उसी सीन में ना जैक एंटर होता है, वो अपने घर में आता है। वो तो वहाँ पे जो है ना बिल्कुल आके वो ऐलान करता है, उसने स्याह कलर का ड्रेस पहना हुआ होता है, ब्लैक कलर का। और वो है ना ऐलान करता है कि ना पिछली रात ना उसका एक भाई जो भाई था ना उसका, वो पेरिस में ना उसकी डेथ हो गई है। तो सब हंसने लग जाते हैं कि ये क्या मजाक कर रहा है, कि ये तो बड़ी फ़नी बात इसने की है। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब सिजली जो है वो तो बताती है कि नहीं, जो तुम्हारा भाई अर्नेस्ट है वो तो यहाँ पे है, ये तो ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है हमारे, आप कैसे कह रहे हो कि उसकी पिछली रात जो डेथ हो गई है। तो वो दो जब उसे देखती है ना, तो फिर अंदर से जब वो निकल के आता है ना एलजी, तो जैक उसको देख के बहुत हैरान हो जाता है। फिर वो उसको बताता है कि मैं इस वजह से यहाँ पे आया था। तो वो जैक और अलजी के दरमियान में नाराज़गी हो जाती है, और सिजली जो होती है ना वो उनकी सुलह करवाती है और फिर कमरे से बाहर चली जाती है। फिर एलजी जो होता है ना उस पर गुस्सा होता है उसे, और उसे वो कहता है कि ना तुम फौरी तौर पे जो है ना वापस चले जाओ लंदन।
और अब जो वो एलजी है ना, वो सिजली के साथ उसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई है। तो फिर जो है वो फिर उनकी दोनों की, सिजली की और एलजी की काफ़ी बातचीत होती है। वो उसको प्रपोज़ करता है और वो जो है ना, फिर वो भी, सिजली भी जो है ना ग्वेंडोलिन की तरह बताती है कि ना मेरा जो ना बचपन का ये ख्वाब था कि मेरी किसी ऐसे लड़के से शादी हो जिसका जो है ना, जिसका नाम अर्नेस्ट हो। तो फिर जब एलजी को ये बात पता चलती है ना, वो भी कहता है कि मैं भी ना अपना नाम अर्नेस्ट ही रख लेता हूँ। इस तरह यानी वो जो दोनों लड़कियों का जो ड्रीम होता है ना, वो ये होता है कि ना उनकी शादी अर्नेस्ट नाम के जो है ना बंदे के साथ हो। और वो दोनों लोग जो है ना, ये एक ये वजह होती है कि जो अर्नेस्ट नाम का जो है वो अर्नेस्ट नाम को अडॉप्ट करते हैं। फिर जो है ना वो उधर गाँव में शोर डलता है कि ना जो ग्वेंडोलिन फेयरफैक्स है ना, वो किसी अहम काम के सिलसिले में जो है ना यहाँ पे मिस्टर जैक वर्दिंग से ना मीटिंग के लिए आ रही हैं। तो फिर वो जो सिजली होती है ना, वो उसको बड़ा सस्पेंस होता है कि वो ग्वेंडोलिन से मुलाकात करेगी, उसको वेलकम करती है बहुत अच्छे से। दोनों लड़कियों की, सिजली की और ग्वेंडोलिन की आपस में बातचीत होती है, दोनों डिस्कशन करती हैं और दोनों बताती हैं कि ना हमारी जो मंगनी है ना, वो जो है ना अर्नेस्ट के साथ हुई है। तो वो जब दोनों एक ही लड़के का अर्नेस्ट नाम लेती है ना, तो वो दोनों एक दूसरे का बाल पकड़ने वाली हो जाते हैं, गला काटने वाली हो जाती हैं, झगड़ पड़ती हैं कि नहीं अर्नेस्ट तो मेरा मंगेतर है, वो कहती है अर्नेस्ट तो मेरा मंगेतर है। तो लेकिन जब वो दोनों जो है ना एलजी और जो जैक है ना वहाँ पे एंटर होते हैं ना, तो फिर वो बताते हैं कि हम दोनों के नाम जो है अर्नेस्ट हैं। तो तब जाके उनका जो मसला होता है ना, वो सॉल्व होता है और फिर वो जो है ना एक दूसरे के साथ तसल्ली बख्श होकर बैठती हैं। और वो जो दोनों आदमी होते हैं ना, वो बाहर बाग में चले जाते हैं, वहाँ पे जाके बहस वगैरह करते हैं। फिर इसके बाद जो है ना एक्ट थर्ड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। एक्ट थर्ड में क्या होता है कि जो उनका जो घर है ना, जो कस्बे वाला घर है, वहाँ पे जो है ना सिजली और जो ग्वेंडोलिन है ना, वो अपने दोनों अपने लवर्स के साथ जो है मुलाकात करना चाहती हैं। तो वो जब वो दोनों भी आ जाते हैं ना, जैक और अलजे जो है वो दोनों भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो दोनों की जो मुलाकात होती है उन सब की, तो ना वहाँ पे जो है ना फिर उसके बाद ये शोर डलता है कि ना जो लेडी ब्रैकनल है ना, वो भी आने वाली हैं। तो जब लेडी ब्रैकनल वहाँ पे पहुँचती है ना, तो वो जो है ना ग्वेंडोलिन को जो है ना मना कर देती है कि तुम जैक से शादी नहीं करोगी। और जो है ना फिर जब उसे पता चलता है ना कि एलजी की जो मंगनी है सिजली के साथ हो गई है, तो पहले तो वो ना इस बात पे भी एतराज़ करती है और सिजली से जो है ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करती है। लेकिन जब उसे ये पता चलता है ना, जो सिजली जो है वो, उसके जो है ना उसके पास बैंक बैलेंस है 30,000 पाउंड का। तो उसके यानी 30,000 पाउंड के फंड्स हैं उसके पास। तो फिर लेडी ब्रेकनेल का जो रवैया होता है ना, वो उसके साथ बिल्कुल फौरी तौर पे जो है ना चेंज हो जाता है और वो ना रजामंद हो जाती है शादी के लिए सिजली की और एलजी की। तो लेकिन जो असल में सिजली का जो सरपरस्त है, जो उसने उसकी परवरिश का जिम्मा लिया होता है, वो तो जैक होता है। तो जैक जो होता है ना, वो अब इनकार कर देता है कि सिजली की शादी जो है ना एलजी के साथ उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक जो है ना लेडी ब्रेकनेल इस बात की इजाज़त नहीं दे देती कि वो मेरी शादी जो है ग्वेंडोलिन के साथ करवा दें। तो फिर वो सारे तो बहुत परेशान हो जाते हैं। और डॉक्टर शाहज़ुबल जो होते हैं ना, उनके आने तक जो सूरत हाल जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। तो फिर उसके बाद जो है ना मिस प्रिज्म का जिक्र आता है। तो वो लेडी ब्रेकनर जो है ना, वो अचानक पुरजोश हो जाती है कि वो कहती है कि मुझे नहीं पता, मैंने तो है ना हर सूरत में मिस प्रिज्म से मिलना है, वो मिलना चाहती है। तो तब जाके एक सीक्रेट ये खुलता है कि ना 28 साल पहले जो है ना मिस प्रिज्म और लेडी ब्रेकनल की बहन के यहाँ मुलाजम थी। जो मिस प्रिज्म थी ना, वो लेडी ब्रेकनल है, उनकी एक बहन है, उनके यहाँ मुलाजम थी। और उसने जो थी ना उसे एक बच्चे की जिम्मेदारी सौंपी थी जो उससे खो गया था। और वो बच्चा कौन है, वो इस बात का जो है ना इतराफ़ कर लेती है कि इत्तेफाकन ना उसने इस बच्चे को जो है ना स्याह चमड़े के थैले में डाल रखा था, और जो वो विक्टोरिया स्टेशन पर क्लार्क रूम में भूल गई थी। जब जैक वो दस्ती बैग लाता है ना जिसमें उसे पाया गया था, वो जैक के पास वो बैग अभी तक पड़ा होता है कि जिसमें उसको वो मिला था। तो वो मिस प्रिज्म जो होती है ना, वो सैलो को पहचान लेती है, हाँ ये वही वाला बैग है जिसमें मैंने उस बच्चे को रखा था। इस तरह से जाकर ना उनकी जो असलियत पता चलती है, पता चलता है कि उसके पेरेंट्स कौन है। तो वो ये पता चलता है कि जो अल्जेंडन का बड़ा भाई और लेडी ब्रेकनल की बहन है ना, जो जनरल अर्नेस्ट जॉन मूनक्रीफ है ना, उनका बेटा साबित होता है। यानी उनका जो नाम है वो असल साबित हो जाता है। ये साबित होता है कि जो एलजी हैं और जो जैक हैं, वो दोनों आपस में भाई हैं। और जो है ना वो जनरल अर्नेस्ट खान एक जॉन नाम का बंदा था, तो उसके बेटे हैं दोनों। और इस बात से ये भी साबित होता है कि हकीकतन जो है ना उनका नाम जो, यानी वो हमारे जिस तरह हमारे यहाँ होता है ना कि वालिद का नाम साथ लगाते हैं, तो इस तरह से उनका नाम जो है साबित हो जाता है कि वो वाकई अर्नेस्ट हैं। इस वजह से तो जो है ना शादी के हवाले से फिर जो भी रुकावटें होती हैं कि वो, यानी पहले तो उसकी शर्त थी ना कि उसके माँ बाप का पता चलना चाहिए। तो वो भी जो है सारी जो रुकावटें होती हैं ना वो दूर हो जाती हैं, और इस तरह से ना उनकी एक हैप्पी एंडिंग होती है। तो जो जैक है वो ग्वेंडोलिन को खुशी खुशी गले लगा लेता है, और जो एलजी होती है वो सिजली को गले लगा लेता है।
और जो डॉक्टर चाजुबल होते हैं ना, वो पहले शादी के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं करते। वो कहते हैं कि शादी नहीं करनी चाहिए, वो शादी के खिलाफ होते हैं। लेकिन जब ये सारा हैप्पी एंडिंग सीन चल रहा होता है ना, तो वो भी मिस प्रिज्म से शादी करने का इरादा करते हैं और उनको भी गले लगा लेते हैं। इस तरह से एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है ड्रामे का। आई होप सो कि आपको इस समरी की स्टोरी की बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। और अपनी अगली वीडियोज़ में जो है ना, मैं इसके जो है क्वेश्चन है ना, उनको भी वन बाय वन डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।